कौन कौन क्या क्या नहीं कर सकता। एक दिन का ये समाचार है कि अकबर बादशाह दरबार में बैठे हुए सरकारी कामों को दक्षित होकर देख रहे थे। जब वे उन कामों से निवृत्त हुए तो उन्हें गपाष्टिक गप्पे मारना, करने की सूझी और कुछ मुसाहिबों को साथ में लेकर आकाश पाताल की बात करने लगे। कोई किसी विषय को लेकर विवेचन करता तो कोई किसी विषय को। इसी बीच बादशाह अकबर को पुराने कवियों का कहा हुआ एक दोहा याद आया, क्या नहीं अबला करी सके, क्या नहीं सिंधु समाए, क्या नहीं पावक जर सके, क्या काल नहीं खाया। वे दरबारियों से उपरोक्त दोहे का उत्तर पूछ बैठे कि इनमें कौन कौन क्या क्या नहीं कर सकता, पर अफसोस कि एक दरबारी भी उत्तर देने को समर्थ न हुआ। तब बादशाह अकबर ने दीवानखाने से बीरबल को बुलवाया। जब वह आया तो उससे उसी दोहे का उत्तर पूछा। बीरबल अपनी बुद्धि से ऐसे ऐसे चुटकुलों को अंगुली पर नचाया करता था। वह तुरंत बोला, पुत्र न अबला कर सके, यश नहीं सिंधु समाए, धर्म अग्नि में नहीं जले, नाम काल नहीं खाया। बीरबल के ऐसे सटीक उत्तर को सुनकर बादशाह बहुत संतुष्ट हुए और बीरबल को कई बहुमूल्य आभूषण पारितोषिक में दिया। सभासद बीरबल का मुख निहारते रह गए। उन लोगों ने बीरबल के बुद्धि की भूरी भूरी प्रशंसा की। नकली बीरबल और अकबर का किस्सा। जब से बादशाह अकबर को बीरबल की मृत्यु का समाचार मिला था, तब से उसके विछोह के कारण बड़ा दलगीर रहता और बराबर उसका शोक मनाया करता था। अकबर की उदासी मिटाने के लिए लोगों ने बड़ी बड़ी तरकीबें निकाली, पर दिल की लगन बुरी होती है। जब उपायों से कार्य सिद्धि न हुई तो करबारियों ने अष्टकौशल कर एक नई युक्ति सोच निकाली और कितने नागरिकों से कानों कान कहलाया कि अभी बीरबल जीवित है। जब इस हवा से भी बादशाह को संतोष नहीं हुआ तो दूर दूर के शहरों तथा देहातों से नकली बीरबल के जीवित रहने का समाचार आने लगा। लोग कहते थे कि वह लड़ाई से बचकर एक दूसरे शहर में छिपकर बैठा है। एक बार ऐसी घटना घटी कि किसी मनुष्य ने अपने को बीरबल कहकर घोषित किया, परंतु उसका अकबर से साक्षात न हो सका। वह आते आते बीच मार्ग स्वर्गवासी हो गया। बादशाह का मंतव्य पूरा नहीं हुआ। जीवन पर्यंत उसे अपने प्रिय मंत्री बीरबल से फिर साक्षात न हो सका। एक गांव सीढ़ी था। उसमें इस घटना के 2-3 वर्ष बाद एक द्विजाति कुलोद्भव ने अपने को बीरबल कहकर घोषित किया और लोगों में इस बात का खूब प्रचार किया कि मैं ही बीरबल हूँ। जब पठानों का युद्ध छिड़ा था तो मैं लड़ाई में आहत होकर एक महात्मा की कृपा से जीता जागता निकल आया। महात्मा ने मेरी बड़ी शुश्रूषा की। जब मैं एकदम चंगा हो गया तो उस साधु से आज्ञा लेकर इस गांव में आ बसा। उस आदमी की सूरत भी बीरबल से बहुत कुछ मिलती जुलती थी। उसने बीरबल के जीवन काल की सारी बातें भलीभांति स्मरण कर ली थी, जिस कारण बीरबल संबंधी प्रश्न उपस्थित होने पर वह उसका उचित उत्तर देता था। इस तरह वह नकली बीरबल असली बनने का प्रयास करने लगा। कितने ही लोगों को धोखा हो गया। वे उसे असली बीरबल समझकर अकबर के पास पहुंचाने आए, परंतु वह नकली बीरबल रास्ते में ही स्वर्गवासी हो गया। बादशाह उसकी प्रतीक्षा करता रहा। ऐसी और भी कितनी अफवाहें अकबर के कान तक पहुंची, परंतु जब उनकी जांच कराई गई तो सारी बातें झूठी निकली। उसके गुप्तचर सच्ची खबर नहीं देते थे, जिससे कालांतर में उनका भेद खुल गया। अकबर दूतों के ऐसे विश्वासघात करने पर आग बबूला हो गया और उनको कठिन दंड दिया।